सासू माँ, कमरे का दरवाजा खुला रहता है, आप आवाज़ तो लगाइए। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। शेखर बोले, इतनी जोर से कोई दरवाजा खटखटाता है? आज इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं और तुम भी कुछ नहीं कहती हो। शेखर अपनी पत्नी तनु को कहते हैं। तनु बोली, एक बार पूछकर तो देखिए कि आखिर दरवाजे पर कौन है। हो सकता है मांझी होंगी। कितनी बार आपको बोली हूँ कि माँ जी की उम्र हो चली है, वो कभी भी आवाज़ लगा सकती है, दरवाज़ा मत बंद किया कीजिए। पर आप मेरी सुनते कहाँ हैं? शेखर बोले, अभी कुछ घंटे पहले ही माँ हम लोगों के साथ खाना खा रही थी। घंटे भर में माँ को क्या हो जाएगा जो दरवाज़ा पीटने लगेंगी? ये सब तुम्हारे लाडले बेटे की शैतानी है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तनु बोली, मेरी बात सुनिए, आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। इतनी जल्दी क्रोधित मत हुआ कीजिए। इंसान रात में शांति से सोता है, परंतु आपके दिमाग में हर समय तूफान ही चलता है। जैसे ही तनु दरवाजे पर गई, उसकी सास शारदा जी बोली, बहू, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, आज भी तुम दरवाजा बंद कर लेती हो। कितनी बार कहा है कि दरवाजा खुला रखा करो। अरे, कल को अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तब तो मैं दरवाजे पर ही आवाज़ लगाती रह जाऊंगी। तनु बोली, माँ जी, दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक देने की जरूरत नहीं, बस आवाज़ लगा दीजिए और दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। एक बार आप आवाज़ लगाकर तो देखती, हमें सब सुनाई देता है। उधर से शेखर उठकर आए और बोले, अरे माँ, मैं तो सोचा वो तुम्हारा लाडला पोता शैतान है। क्या बात हुई जो इतनी जोर से दरवाज़ा पीटने लगी? शारदा जी बोली, बेटा, लगता है मैंने शाम में अपनी बीपी की दवाई नहीं ली, इसलिए बहू से पूछने आई थी कि शायद उसे याद हो, पर ये तो दरवाज़ा बंद करके सोती है। कई बार बोली हूँ कि बहू कमरे का दरवाज़ा खुला रखा करो। तनु ने शेखर की तरफ देखा। शेखर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे नहीं माँ, दरवाज़ा बंद कहाँ था, और अगर आपने दवाई नहीं ली तो एक बार गिन लो। इसके लिए इतनी रात में दरवाज़ा पीटने की क्या ज़रूरत है? चलिए मैं देखता हूँ। शेखर पीछे मुड़कर तनु को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तनु उन्हें आंखें दिखा रही थी, क्योंकि वो कई बार बोल चुकी थी कि सासू माँ की उम्र हो चली है, अब दरवाज़ा मत बंद किया करो। परंतु कुछ भी कर ले, बेटा अच्छा ही रहता है, बहू बुरी बन जाती है। मर्दों के स्वभाव को सब जानते हैं। समय यूं ही बीतता गया। कुछ वक्त बाद तनु की माँ किसी काम से उसके शहर आई तो बेटी से मिलने उसके घर आ गई। तनु शेखर से बोली, कुछ रोज माँ रुकेंगी, हम दोनों का कमरे में एक साथ सोना अच्छा रहेगा। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर होगा आप कुणाल के साथ सो जाएं और माँ मेरे साथ सो जाएगी। शेखर बोले, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा है तो मम्मी जी को कुणाल के साथ सुला देते हैं और कमरे का दरवाजा खुला रखेंगे, ताकि अगर कोई आवाज़ लगाए तो हमें सुनाई देगा। तनु बोली, बड़ी जल्दी आपको बात समझ में आ गई। आज तक तो आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे। आपकी माँ को तो यही लगता है कि कमरे का दरवाज़ा मैं बंद करती हूँ। आज अगर आप दरवाज़ा खुला रखेंगे तो माँ जी सोचेंगी बहू की माँ आई है तो अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखती है। वो हंसकर बोले, ये तो सास बहू की कहानी बहुत पुरानी है। तुम जितना भी करो फिर भी मेरी माँ अगर तुम्हारे लिए कुछ बोले नहीं तो उसका खाना कैसे पचेगा? एक औरत माँ और सास के लिए मन और कमरे का दरवाज़ा खुला ही रखती है। हाँ, एक दूसरे को पहचानने में थोड़ी देर जरूर हो जाती है। रात का खाना खाने के बाद जब दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी तो तनु जाकर बोली, माँ जी, हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला ही है, बस थोड़ा सा सटा हुआ है। आपको अगर कुछ ज़रूरत होगी तो आप दोनों आवाज़ लगा सकती हैं। शारदा जी ने अपनी बहू को बड़े गौर से देखा। कुछ रोज बाद जब उनकी बेटी का एक रोज़ फ़ोन आया तब उन्हें वो कहती हैं, बहू हर रोज़ अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखती है, आज माँ आई तो मन के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल कर रखी है, कितना भेदभाव करती है। तनु की ननद सिया बोली, एक बात बोलूँ माँ, बुरा मत मानना, ये दरवाज़ा बंद करने का काम औरतें नहीं करती, हमेशा मर्द ही करते हैं। आपके घर में भी दरवाज़ा आपका बेटा ही बंद करता होगा, बहू नहीं। हर जगह आप लोग बहुओं को ही क्यों बदनाम करती हैं? मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ, जो बात सच है वही कहूँगी, अब चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। शारदा जी बोली, जो भी हो, पर बहू के मन का दरवाज़ा माँ के लिए खुला ही रहता है, सास के लिए नहीं। सिया बोली, माँ, क्या आपने अपने मन का दरवाज़ा भाभी के लिए खोल कर रखा है? ये सवाल आप खुद से पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप इस बात को सोचकर खुश रहिए कि बेटा और बहू कोई तो है जो आपके लिए दरवाज़ा खोलता है।
एक रोज शारदा जी रात में सोई नहीं थी। तनु की माँ ने देखा कि उन्हें नींद नहीं आ रही है तो वो उनके कमरे में गई और बोली, क्या बात है समदन जी, आपको नींद नहीं आ रही? शारदा जी बोली, पता नहीं, आज शायद दवाई लेना भूल गई। जाती हूँ, बहू को जाकर पूछती हूँ, शायद उसे याद हो। तनु की माँ बोली, मुझे दिखाइए, मैं बताती हूँ। ये देखकर सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन इस दवाई पर लिखा हुआ था। कल शुक्रवार था तो आपने दवाई ली थी, आज शनिवार है, ये देखिए आपकी दवाई इसी में है। इसका मतलब आपने आज दवाई नहीं ली। इसके लिए क्यों किसी के दरवाजे पर दस्तक देना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शारदा जी बोली, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने सुझाई समदन जी, अपना काम स्वयं करना चाहिए, क्यों बेटे बहू का एहसान लेना। तनु की माँ बोली, इसमें एहसान की क्या बात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका ख्याल रखना। जब बच्चों का ख्याल माँ बाप रखते हैं तो एक उम्र हो जाने के बाद बच्चों को भी अपने मन का दरवाज़ा सदा माँ बाप के लिए खुला रखना चाहिए और माँ बाप को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब बच्चों को टोकना है और कब उन्हें रोकना है। कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत बड़ी बात तनु की माँ ने शेखर की माँ को समझा दी और शेखर की माँ भी इस बात को समझ गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी सिया ने यही बात उन्हें बड़े प्यार से समझाई थी। अब दरवाजे को बंद रखने के लिए वो बहू को नहीं बल्कि बेटे को भी सुनाती थी। दोस्तों, दरवाजा तो महज एक सामान है, परंतु मन का द्वार हमेशा अपने अपनों के लिए थोड़ा सा खुला ही रखिए ताकि बिना दस्तक दिए ही वो आपके मन के भीतर आ सकें। कभी कभी बहू की जगह बेटे से भी कुछ सवाल पूछा करें ताकि बहू को भी लगे कि ससुराल में भी उसका पक्ष लेने वाली उसकी एक माँ है। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसी नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।